एक ऐसा काम जिसे अगर आप इस गुरुवार से शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सभी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि उस काम में इतनी शक्ति है कि जो भी व्यक्ति उस काम को करता है उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। और यह काम 101% आपके जीवन में आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, चाहे आपकी पैसों से जुड़ी समस्या है या आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपका कारोबार नहीं चल रहा है, उन्नति तरक्की नहीं हो पा रही है, आप जो भी परेशानी में हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी वह परेशानी ख़त्म होगी। एक बार जैसे मैं बता रही हूँ बस आप वैसे करें। सुबह आपको गुरुवार के दिन आप अपने घर का जो भी काम है उसे कर लें, और करने के बाद जब आप नहाएं तो नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके नहाएं। उसके बाद हो सके तो पीले कपड़े पहनें और आपको एक मुट्ठी आटा ले करके एक प्लेट में या एक थाली में उसमें थोड़ी सी हल्दी रखना है, यानी आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको उस आटे को गूँथ लेना है। उसके बाद आपको वो गुथे हुए आटे से, जो कि पीला हो चुका है, एक चौमुखी दिया बनाना है और उस दिए को एक प्लेट में रख लें और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, रोरी, चावल, धूपबत्ती और पीले 5 फूल आपको लेने हैं। इसके बाद आप सबको ले जाकर, यानी उस प्लेट को ले जाकर, अगर आपके घर में तुलसी है तो ठीक है, अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं जिसमें एक बड़ी तुलसी होती है। तुलसी के पास जाकर आपको सबसे पहले तुलसी को नमस्कार करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको तुलसी में जल अर्पित करना है और वह चौमुखी दिया वहाँ पर जलाकर तुलसी के नीचे रख देना। इसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए, भगवान विष्णु को याद करते हुए, माता लक्ष्मी को याद करना है और एक चुटकी हल्दी उस दिए में, जो कि आपने तुलसी के पास रखा है, उसमें आपको वो एक चुटकी हल्दी छोड़ देनी है। फिर आपको दूसरी चुटकी हल्दी लेनी है और उस दिए में, जो जलता हुआ दिया है, उसमें छोड़ देना है और फिर तीसरी चुटकी हल्दी को भी आप उस दिए में छोड़ दें। यानी आप इन 3 चुटकी हल्दी को उस दिए में छोड़ दें। उसके बाद आप उस दिए की तरफ देखें और महसूस करें कि जैसे जैसे दिए के अंदर पड़ी हुई हल्दी आपको दिख रही है, उसकी लौ के रंग में रंगते हुए, उसी प्रकार से लक्ष्मी माँ आपके पास आ रही हैं, आपके प्रेमवश रंगते हुए, क्योंकि माँ तुलसी से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और माँ तुलसी के निमित्त जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और ये जो गुरुवार का दिन है, ये भगवान विष्णु का दिन है। इस दिन अगर आप तुलसी के निमित्त दिए में जब हल्दी छोड़ेंगे तो उससे भगवान विष्णु सबसे पहले प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही होंगी, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीली सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और हल्दी को दिए में छोड़ने से जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब समाप्त होती चली जाती हैं। इसके साथ ही अगर हो सके तो आप जो दिए का आटा लगाएंगे यानी गूँथेंगे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा गूँथ लें और उसकी एक रोटी बना दें, यानी कि पीली रोटी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उस रोटी के अंदर थोड़ी सी चीनी रख दें और फिर उस रोटी को बेल दें। आप चाहें तो चौकोर भी बेल सकते हैं, आप चाहें तो गोल भी
बेल दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। उस रोटी को पराठे की तरह बना लें या साधारण रोटी बना लें, यानी वो पीली और मीठी रोटी हो जाएगी। और जब आप तुलसी के निमित्त पूजा संपन्न कर लें, यानी जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसको पूरा करने के बाद उस रोटी को ले जा कर के आपके घर के आसपास कोई गाय हो तो उसे दे दें, या कहीं पर गाय बंधी रहती हो किसी के यहाँ तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस रोटी को गाय को दे सकते हैं। इसके साथ ही आप जो भी हो सके गाय को इस दिन खाने के लिए अवश्य देना। और ये सभी प्रक्रिया आपको हर गुरुवार को, यानी कि आपको 41 गुरुवार तक लगातार करते रहना है। इससे आपके जीवन में अगर आपकी शादी को लेकर कोई परेशानी आ रही है तो वो भी समस्या समाप्त हो जाती है, और धन को लेकर आती है, अगर धन को लेकर कोई समस्या है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। अगर आपके जीवन में आपका गुरु कमज़ोर है तो इससे वो भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि कई बार गुरु कमज़ोर हो जाता है तो उससे भी आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं या विवाह से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं। और कई बार तो बनते बनते कार्य भी तभी बिगड़ते हैं जब आपका गुरु कमज़ोर होता है। तो जो कार्य बताया है उससे आपका गुरु मजबूत होता है, जिससे आपके बिगड़ते हुए कार्य भी बनने लगते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप गाय को रोटी दें तो आप पानी ज़रूर दें, क्योंकि जब भी आप देवताओं को भोग लगाते हैं तो आप जल चढ़ाते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, और आप खुद भी खाना खाते हैं तो आप जल ज़रूर पीते हैं। तो इसी तरह से आप जब भी गाय को कुछ खाने के लिए दें तब आप उनको ज़रूर जल दें। इससे आप जो खिला रहे हैं उसका पूरा पुण्य लगता है। और हो सके तो गाय माता के हमेशा चरण स्पर्श करने चाहिए। मतलब चरण तो आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाय के पैर बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो आप नहीं छू पाएंगे, तो उनका सिर छू लें। उससे आपको पूरा पुण्य भी लगता है। और ये कार्य जो है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो ये कार्य से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, अगर बहुत लोग रोज़ इस कार्य को करते हैं कि गाय को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो इससे भी आपका गुरु मजबूत होता है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए, इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं।